के साथ साथ भारत में आकार अस्थायी हो जाने वाली सभी जातियों के बीच विवाह संबंध द्वारा प्रजा का सम्मिश्रण होता रहा। सबके विशिष्ट रहन सहन, भाषाओं, विचारों, धार्मिक मान्यताओं का भी समन्वय होता गया। इस तरह प्रारंभिक काल से ही अपने देश में एक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा है, जिसने भारत को भव्य एवं समृद्ध विरासत प्रदान की है। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हुआ। ये लोग परस्पर आपस में इतना घुल मिल गए कि इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया है, अर्थात सभी का भारतीकरण हो गया। इस तरह से प्राचीन भारत में आई विविध प्रजा के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधतापूर्ण, रंग बिरंगी और समृद्ध बनी। ये तो हो गया कि हमारी जो भारत की विरासत है कौन कौन से थे, प्राकृतिक और सांस्कृतिक कैसे बनी, किस प्रकार बनी। अब हम देखते हैं कि भारत की जो ये विरासत हमें मिली तो उसकी देखभाल और संरक्षण किस प्रकार होती है या हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। भारत की विरासत की प्रत्येक बातों ने भारत को मोहक, नयन रम्य और आकर्षक बनाया है और भारत को गौरव दिलाया है। मोहक, मन को मोह लेने वाला, नयन रम्य, अच्छा सुंदर दृश्य। अभी हम कहीं घूमने जाते हैं अच्छी जगह पर तो हमें जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है वो देख करके हम सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे बना होगा। हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं, इतना सुंदर लगता है, आकर्षित करता है। तो ये इन सब को मिला करके ये भारत के गौरव को ये सब बढ़ाते हैं। इस भव्य विरासत को संभालकर विश्व में प्रतिष्ठित गौरवपूर्ण अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। इसे संभालना भारत के प्रत्येक नागरिक का पवित्र और प्राथमिक कर्तव्य है। पवित्र यानी सबसे पहला काम है इसका, यानी अवश्य करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। हमने अपने प्राचीन ऐतिहासिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक की प्राचीन ऐतिहासिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों की को कोई हानि न पहुंचाए, ऐसा हमें ध्यान देना है। इसके लिए संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारत के नागरिकों के जो मूलभूत कर्तव्य दर्शाए गए हैं उनमें भी 6 ज और ट अर्थात 6, 7 और 9 के अनुसार क्या हमें करना है। निम्नलिखित रूप से हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के विरासत का महत्व हम समझें, उसका परिरक्षण का कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करने और उसका संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य। संवर्धन, उसके में वृद्धि करने, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने के कर्तव्य का समावेश किया गया है। इस तरह से बच्चों, प्रकृति ने जो मनोरम भूदृश्य भारत की भूमि को दिए हैं, उसकी सुंदरता, पवित्रता और शुद्धता को हम सबको साथ मिल करके एक नैतिक कर्तव्य समझ करके सुरक्षित रखना चाहिए। विरासत की संरचना और क्रमिक विकास भारत को मिली विशिष्ट प्राकृतिक रचना पर आधारित है। प्रकृति द्वारा भारत को अथाह संपत्ति प्राप्त हुई है। इन प्राकृतिक विशिष्टताओं ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकास हेतु अनमोल अवसर प्रदान किए हैं। भारत की विरासत हजारों वर्षों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए विकास का परिणाम है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हुआ बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा और अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद।